जी बेटा, हमारा नंबर्स में टॉपिक्स ये एक्चुअली सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको नंबर्स में ही कंसीडर करूँगा। तो 4 ऑपरेशंस के नाम से आपके सिलेबस में एक टॉपिक है। यहाँ 4 ऑपरेशन से मुराद है डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस एंड माइनस। यानी अगर आपको आपके सामने एक सवाल आ जाए जिसमें आपसे ये पूछा जाए कि इस सवाल का जवाब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहूँ 2 × 2 + 2 या 2 + 2 × 2, इनके जवाब क्या है। देखें, इंग्लिश या उर्दू की तरह मैथ्स को नहीं, हम मैथ्स में फॉलो करते हैं हम एक रूल। अच्छा, वो 2 रूल्स हैं, अगर आप उनको सिलेबस, एक कहलाता है बॉडमास या पेमडास। ये दोनों अगर आप बुक्स पढ़ेंगे या इंटरनेट को सर्च करेंगे तो मैथमेटिशियंस के दरमियान ये एक माना जाता है कि जी हम इस रूल को फॉलो करते हैं जब हमने बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन एक लाइन में अगर लिखे हुए, अभी तो 2 ही हैं, मल्टीप्लाई प्लस, लेकिन आगे हम सवाल करेंगे जिसमें मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड माइनस अगर ऑपरेशंस आ जाएं तो उन्हें किस तरतीब से करना है, यानी हमने उस पर कौन सी ऑर्डर फॉलो करना है। तो एक है बॉडमास। देखिए, बॉडमास में स्टैंड करता है B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, O stands for orders and D stands for, जैसे आपको नजर आ रहा है, डिवीजन। M stands for, अब आपको अंदाजा हो गया होगा, M stands for मल्टीप्लिकेशन, एंड फिर उसके बाद A stands for एडिशन एंड S stands for subtraction। यानी जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं तो आप इस रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, बॉडमास के बाद हमारे पास एक और रूल अगर आप इंटरनेट पे देखें या किताबों पे पढ़े तो वो पेमडास है। अच्छा, मैथमेटिशियंस में ये एक माना जाता है कि मल्टीप्लाई डिवीजन का लेवल एक ही है, यानी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एक ही है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक ही है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन आपने अपने एग्जामिनेशन में, अच्छा इससे पहले कि हम इसका और बात करें, यहां देख लें कि पेमडास में P से मुराद होता है पैरेंथेसिस, और इसका मतलब है ब्रैकेट्स। पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स एक ही बात है। E से बनता है एक्सपोनेंट, E stands for एक्सपोनेंट। बाकी जो यहाँ लिखा हुआ है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यहाँ है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। आप सोच रहे होंगे सर हम किसे फॉलो करेंगे, तो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिमास को फॉलो करेंगे। फॉर सॉल्यूशन पर्पसेस आपने सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना है, ब्रैकेट ऑफ या ब्रैकेट ऑर्डर्स, यानी ब्रैकेट के अंदर भी आपने डिमास को ही फॉलो करना है। यानी, और या ये समझें ब्रैकेट ऑफ यानी इसके अंदर ऑर्डर्स में रात आपके अगर पावर्स आ जाएं तो पावर्स सॉल्व करें, फिर डिवीजन सॉल्व करें, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये अभी सवालात आएंगे तो हम करेंगे। जैसे हमारा पहली एग्जांपल थी 2 × 2 + 2, तो हमें पता है मल्टीप्लिकेशन इज डन बिफोर एडिशन, तो 2 2s 4 + 2 6। यहां भी 2 2s 4 + 2 6 इज द राइट आंसर, एंड नॉट 2 + 2 पहले आपने ऐड कर लिया और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जवाब 8 बनेगा, जो कि सही जवाब नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर पेमडास भी है, बॉडमास भी है, आपने डिमास यानी बॉडमास को फॉलो करना है। कि अगर डिवीजन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक सवाल लें, इसमें देखें अगर मैं मल्टीप्लिकेशन पहले कर लूं 4 2s 8 और फिर डिवीजन अप्लाई करूं तो देखें जवाब आ रहा है 1। यानी पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन अप्लाई की, फिर मैंने डिवीजन अप्लाई की। लेकिन अगर इसी सवाल में मैं पहले डिवीजन अप्लाई कर दूं तो मेरा जवाब बन रहा है 16। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सा जवाब सही है।
मैथमेटिशियंस कहते हैं कि ये दोनों जवाब सही हो सकते हैं, लेकिन बात ऐसे है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ एक आदमी के हाथ में गन है और मैं कहूँ एक गन है जो कि हाथों में है और वो हाथ आदमी के हैं, तो ये दोनों जुमले दुरुस्त हैं, लेकिन कहा क्या जाएगा कि एक आदमी के हाथ में गन है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाने की कोशिश की कि ये जो दोनों जुमले मैंने कहे ये दोनों दुरुस्त हैं, मतलब एक ही कन्वे हो रहा है, लेकिन जो जुमला यूज किया जाता है वो मेरे एक आदमी के हाथ में गन है ऐसे कहा जाता है, ना कि एक गन है जो कि एक आदमी के हाथों में है और वो हाथ आदमी के हैं। ऐसे ही जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो अब हमें एक डिसीजन तो लेना है कि हम एग्जाम में इसको यूं करें या एग्जाम में हम इसको यूं करें। तो एग्जाम में दिस इज द करेक्ट वे। आपने हर सूरत में बॉड मास को, मैं इस रूल को पैड मास पढ़ता हूं जस्ट बच्चों को ये बताने के लिए कि डिवीजन कम्स बिफोर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मैथमेटिशियंस के अंदर ये माना जाता है कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का प्रेफरेंस ऑर्डर एक ही है और एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक ही है, लेकिन फॉर द एग्जामिनेशन पर्पसेस आपने डिवीजन को पहले परफॉर्म करना है मल्टीप्लिकेशन से। सेम गोज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक और सवाल लेते हैं, जैसे ये एक सवाल है 2 into 8 डिवाइड बाय 4। अब अगर आप इसमें गौर करेंगे तो 8 डिवाइड, अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई पहले कर लें 8 2 16 डिवाइडेड बाय 4, तो 16 डिवाइड बाय 4 इज 4। यहाँ आपने क्या किया है, पहले आपने मल्टीप्लिकेशन की फिर डिवीजन की, लेकिन अगर आप इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं 2 2, देखें इसका जवाब भी वही आ रहा। अब यहाँ दोनों जब इस सवाल में पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन की फिर डिवीजन और यहाँ मैंने पहले डिवीजन की फिर मल्टीप्लिकेशन, तो जवाब दोनों के सेम आ रहे हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो सेम नहीं आ रहे थे इस सवाल में और इस सवाल में दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम क्या करें? वो मैंने आपको जवाब बताया, आपने डिमाज फॉलो करना है, यानी पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लें, फिर डिवीजन कर लें, फिर मल्टीप्लिकेशन कर लें, फिर एडिशन कर लें, फिर सब्ट्रैक्शन कर लें। कुछ और एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ, कुछ सवाल आपके पास पेपर में से ही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सवाल कहता है कि ये करके दिखाएं, अब देखें सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ये थोड़ा सा पास पेपर में मैंने गलत लिख लिया, 6 + 1। वो पिछला सवाल भी ठीक था जो मैंने वैल्यूज लिखी थी, लेकिन ये चूंकि एग्जैक्टली पास पेपर का है, तो इसमें आप क्या करेंगे? देखें, अगर तो आप पहले आपने डिवाइड कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेना, यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। तो अगर आप 8 को 4 से डिवाइड करें तो ये देखें 4 2 8 और आपका आंसर आ रहा है 40। दिस इज द राइट आंसर। अगर आप कहें सर कि हम यूं कर लें इसको, तो 7 4 28 और ये 8 डिवाइड बाय 28, ये कुछ और जवाब आ रहा है। 4 2 4 7 आपका जवाब आ रहा है 2 बस। अब क्या करें? मैथमेटिकली दोनों माने जाएंगे कि डिवीजन आप पहले मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं फिर डिवीजन, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में करेक्ट जवाब जो है वो ये है, ना कि ये। तो आपने बस इसको याद कर लेना है कि पहले डिवीजन करें, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, और सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट के अंदर जो काम हो रहा है पहले सबसे वो होगा। जैसे यहाँ मैंने प्लस किया डिवीजन से पहले, बिकॉज प्लस ब्रैकेट के अंदर था। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, अब यहां देखें, यहां सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, तो 5 4 20 + 3। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन? आपकी मर्जी। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो एडिशन कम्स बिफोर सब्ट्रैक्शन। अब 8 और 3 पहले कर लें, 11 ऐड कर लें, -20, तो ये -9 जवाब बनेगा। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं माइनस कर दूं, एक्चुअली सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो एडिशन, यानी अगर हम लिखते हैं 8 - 20 तो हम इसको लिख सकते हैं 8 + -20, यानी 8 में से 20 को -20 को ऐड कर दें। तो अगर हम ये काम पहले करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास -12 + 3, और अब एडिशन करें +12 और -3 की, तो आपका आंसर -9 है। तो यहाँ दोनों बातें दुरुस्त है, प्लस और माइनस के अंदर, लेकिन मल्टीप्लाई पहले होगा। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। एक और सवाल ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। वो क्या है? ये भी पास पेपर का ही क्वेश्चन है। आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये सॉल्व करना है 12
इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 8। अब आपकी क्या प्रेफरेंस होगी? पहले आप डिवाइड करेंगे, यू डू डिवीजन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, देन यू गो बाय फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये देखें 2 3 12, 3 36, 36 माइनस 2 इज 34, ये आंसर। यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई पहले कर लेते और डिवाइड करते 2 से तो भी ये जवाब बनता, लेकिन आपने चूंकि एक पैटर्न फॉलो करना है तो यू फॉलो डिमास डिवीजन। ऑलवेज यू विल ऑलवेज डू डिवीजन बिफोर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन बिफोर सब्ट्रैक्शन, एक रूल बना ले। और सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, ब्रैकेट के अंदर भी ऑर्डर फॉलो होगा, यानी वही जो डिमास का ऑर्डर है। और अगर पावर्स आ जाती हैं, ओ लेवल्स के क्वेश्चन में पावर्स नहीं आती, तो इसलिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती हैं, फिर पावर्स, और उसके बाद डिमास रूल फॉलो होगा। आई होप ये बात क्लियर है। ये मैंने पेमडास इसलिए लिखा कि बच्चे नेट पे और किताबों को सर्च करते हैं तो उनको वहाँ ये वर्ड नज़र आएगा। ये पेमडास वो लोग, कुछ टीचर्स का ख्याल ये है, लेकिन ये अब ख़त्म हो चुका। अब हम फॉलो करते हैं BODMAS को, और BODMAS में ओ के अंदर एक्सपोनेंट्स यानी पावर्स भी आ जाती हैं। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाद पावर्स, पावर्स के बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। आपने बस इस रूल को फॉलो करना है अपने एग्जाम में। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। यहाँ पे हम अपने इस डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक्स में दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।